नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके सामने है एक मशीन इनपुट, जिसमें हम सीखेंगे मशीन इनपुट को कैसे समझा जाए और दी हुई इनपुट को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ कोडिंग देखिए, 87 पावर 13 टाइड पाक 25 अराउंड 36 58 यूनियन 79 पार्ले। ये मशीन इनपुट था और ये 6 स्टेप में इसका आउटपुट निकल कर आया है। तो अब हम देखेंगे कैसे ये आउटपुट बना होगा और फिर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं 131 आया। अब 131 तो ऊपर नहीं है, 131 आया कैसे? ये 13 यहाँ पर था, तो 13 से 131 बना होगा। हो सकता है आगे वाला जो डिजिट हो उसी को लास्ट में लिख दिया गया। बाकी 87 पावर टाइड पाक 25 नहीं है, अराउंड 36 58 यूनियन 79 पार्ले, और ये 25 यहाँ 252 बन गया। यानी कि 3 के आगे 1 था तो यहाँ पर 1, 5 के आगे 2 था तो यहाँ पर 2। ऐसा भी हम मान सकते हैं। तो यानी कि सबसे छोटा नंबर सबसे पहले और उससे बड़ा नंबर यहाँ पर। अगर आप इन नंबर को अरेंज करके लिखेंगे तो ऐसे नंबर बनेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ 13 25 36 58 79 और 87। ये 6 नंबर हैं हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 वर्ड हैं हमारे पास। पावर टाइड पाक अराउंड यूनियन पार्ले, इनको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे इसको। सबसे पहले इनको मैं अल्फ़ाबेटिकली लिख लेता हूँ। सबसे पहले अराउंड आएगा, ए सबसे पहले आएगा, उसके बाद पाक, क्योंकि पी आएगा, पी के बाद ए आता है, ठीक है। पाक, पाक के बाद पार्ले, क्योंकि देखिए ए के बाद पी है, पी दोनों में है, ए भी है, आर भी है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली के पहले आता है और एल बाद में आता है। जे के एल, तो के पहले आया है, एल वाला बाद में आया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पार, ठीक है। फिर है पार। अब पी 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 तीनों में है, पहले ए वाला आ गया, अब ओ वाला होगा, तो यहाँ से हमने लिख लिया पार, ठीक है। कितने हो गए? 4 हो गए, 2 और बचे हैं, एक बचा टाइड और एक यूनियन। अब ए आ गया, पी के बाद आएगा टी वाला टाइड, और लास्ट में आएगा यू वाला यूनियन, ठीक है। तो ये अल्फ़ाबेटिकली ऐसे हैं और बढ़ते क्रम में जो संख्याएं हैं वो ऐसी हैं, ठीक है। हमने दोनों को लिख लिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे छोटा नंबर आ गया, फिर उससे बड़ा नंबर। नेक्स्ट में क्या हुआ, सबसे पहला जो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहला वर्ड होगा वो आया, और फिर ये सेम आ गया 131 87 पावर टाइड। अब अल्फ़ाबेटिकली दूसरे स्थान पर था पार्क, तो पार्क यहाँ पर चला गया, और बाकी अराउंड यहाँ आ गया, और 36 58 यूनियन 79 पार्ले और 252 ऐसे आ गया। यानी कि क्या हो रहा है, छोटा नंबर और उससे बड़ा नंबर, सबसे छोटा वर्ड उससे बड़ा वर्ड, ठीक है। आगे देखिए 363, यानी कि जब हमने यहाँ पर देखा तो 25 के बाद 36 था, तो 36 जैसे 1 3 के बाद फिर से 1 लगा था, वैसे 2 5 के बाद फिर से 2 लगा था, ऐसे 3 6 के बाद सीधा 3 लगेगा। 363 अराउंड 131 87 पार टाइड, ये 36 यहाँ पर आ गया। 36 के बाद नंबर है 58, तो 58 लास्ट में जाएगा। यूनियन 79 पार्ले 252 पार्क। अब यहाँ पर 584 आया है। यहाँ पर तो यहाँ पर 1 था, 1 आ गया, 2 था, 2 आ गया, 3 था, 3 आ गया, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ऐसा अरेंजमेंट तो नहीं है। क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 13 के बाद नंबर 1, 25 के बाद नंबर 2, 36 के बाद नंबर 3, 58 के बाद नंबर 4, यानी कि काउंटिंग के जो है नंबर लगाए जा रहे हैं 1 2 3 4 5। यहाँ देखिए 5 और यहाँ पर 6, यानी कि काउंटिंग लगाई जा रही है नंबर के बाद में। तो ये हमारी कोडिंग होगी। अब यहाँ पर नंबर आ गया, अब फिर से वर्ड आएगा, तो सबसे छोटा ए और पी आ चुका था। अब पार्ले और पावर आएगा, तो सबसे पहले पार्ले आ गया और सबसे लास्ट में पार चला गया। बाकी ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। पार लास्ट में चला गया है, पार्ले सबसे पहले आ गया है, एज इट इज़, ठीक है। अब फिर से वर्ड की बारी, जो नंबर की बारी है, तो नंबर देखिए 58 तक आ गया था, बचे 79 और 87, तो 79 यहाँ पर, 87 यहाँ पर, नंबर 5 और 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6, बाकी
पार्ले 363, अराउंड 131, 87 लास्ट में चला गया है, टाइड, यूनियन 79 यहाँ आ गया है, 252 पार्क 584 और पार। और लास्ट में वर्ड की बारी है, तो यहाँ तक वर्ड हो चुके हैं, पावर यहाँ आ चुका है। अब टाइड और यूनियन, तो सबसे पहले टाइड, सबसे लास्ट में यूनियन, और बाकी ये नंबर, ये सब कुछ एज इट इज़ यहाँ पर, ये टाइड यहाँ आ गया, यूनियन वहाँ चला गया, तो ये बाकी एज इट इज़ ही हमारा यहाँ पर कॉपी हो गया। तो हम समझ गए इसकी कोडिंग क्या होगा कि सबसे छोटा नंबर और उससे बड़ा नंबर, सबसे पहला वर्ड्स, उससे आगे का वर्ड, फिर उससे बड़ा नंबर, उससे बड़ा नंबर, उससे नेक्स्ट वर्ड, उससे नेक्स्ट वर्ड, और नंबर के साथ क्या है, काउंटिंग चलेगी। तो ये तो हमारा पैटर्न था। अब हम दी हुई इनपुट को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इनपुट। तो यहाँ इनपुट हमें दी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या था, सबसे छोटा नंबर। अब नंबर को अल्फ़ाबेट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। नंबर क्या है, 9, 71, 19, 43, 57, 94, इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं साइड में इसको लिख दे रहा हूँ, 9, उससे बड़ा नंबर 19, उससे बड़ा नंबर 43, उससे बड़ा नंबर 57, उससे बड़ा नंबर 71, और सबसे बड़ा नंबर 94। तो नंबर तो ऐसे अरेंज होंगे। इसी प्रकार वर्ड्स भी लिखे थे, वर्ड्स भी लिख लेते हैं यहाँ पर नीचे। सबसे छोटा वर्ड क्या है, देखिए वहाँ पे सबसे पहले ए वाला था, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास सभी जो वर्ड है, देखिए QRGDSL, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब ऐसा हो तो आपको पहला पहला लेटर ही लिख लेना है। तो सबसे पहले यहीं पर लिख लेते हैं। फिर तो सबसे पहला है, देखिए अगर आप ABCD में देखेंगे तो सबसे पहले D आता है, यानी कि D सबसे पहले होगा। D के बाद आपके पास G आता है, ठीक है, उसके बाद G आएगा, G के बाद आपके पास L आएगा, L के बाद आपके पास R, S और Q बचा है। तो आपको पता होगा PQRS, यानी कि पहले Q फिर R और लास्ट में S, तो Q R और S। ये मैं पहले वर्ड, D से डीप, G से गेस्ट, L से लाइट, Q से क्विज, R से रफ, S से सेंसिटिव, ठीक है। तो मैंने ऐसे इसको शॉर्ट में लिख लिया है, मेरे को टाइम बचाना था। सबसे पहले क्या हुआ था, नंबर आया था, तो मैं यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 9 है। अब आपने ये अब लिख लिया तो सारा आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखा 9, और आपको पता उसके बाद काउंटिंग चल रही थी, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 91 ऐसे चल रहा था, 1 2 3 4 5 6 91, और उससे बड़ा नंबर 19, यानी कि लास्ट में आपका आएगा 19, ठीक है। तो इस 19 को छोड़ के बाकी कॉपी कर लेते हैं। क्विज 9 आ चुका है, रफ 71, गेस्ट 19 लास्ट में जाएगा, अभी बताया था, डीप 43, 57, सैंक्टिटी 94, लाइट, और ये 19 यहाँ पर आएगा। और जब इसके 9 के बाद 1 लगाया था, तो 19 के बाद क्या लगेगा, 2, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड में क्या हुआ था, सेकंड में वर्ड की बारी थी, तो सबसे छोटा वर्ड डी, यानी कि डीप वाला सबसे पहले आएगा, डीप, और उसके बाद जी है, यानी कि ये गेस्ट सबसे लास्ट में जाएगा। तो गेस्ट को छोड़ के बाकी कॉपी कर लेते हैं, 91, क्विज, रफ 71, गेस्ट लास्ट में जाएगा, डीप आ चुका है, 43, 57, सैंक्टिटी 94, लाइट 192, और यहाँ पर आ जाएगा गेस्ट। क्लियर हो गया। थर्ड में क्या है, फिर से नंबर, अब 9 और 19 आ चुके हैं, अब 43 और 57 की बारी है। तो पहले आएगा 43 और 1 2, तो यहाँ पर 3 आएगा। बाकी 43 के बाद नेक्स्ट नंबर है 57, तो इसमें से 57 छोड़ के बाकी कॉपी कर लेंगे, 57 लास्ट में चला जाएगा, तो आएगा डीप 91, क्विज, देखिए मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ, रफ 71, 43 ऑलरेडी आ चुका है, 57 लास्ट में जाएगा, नहीं लिखेंगे। इसके बाद आएगा सैंक्टिटी 94, लाइट 192, गेस्ट, और ये 57 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब 1 2 3, तो 57 के बाद क्या आएगा,
4। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप देखिए, सबसे छोटा वर्ड डी, उससे बड़ा जी। अब एल और क्यू आएगा, एल से है लाइट तो सबसे पहले आपका आएगा लाइट, और क्यू से है क्विज तो ये लास्ट में जाएगा, इसको छोड़ के बाकी कॉपी कर लेंगे। 433 डीप, 91 क्विज लास्ट में जाएगा। रफ 71, सैंक्टिटी 94, लाइट हम पहले लिख चुके हैं, दोबारा लिखना नहीं है। 192 गेस्ट, 574 और यहाँ पर क्विज, ये क्यू आ गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर इसको अलग से हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेप नंबर 5, यहाँ नंबर आया, यहाँ पर नंबर, अब फिर से नंबर आएगा। 57 तक नंबर हो चुके हैं, बच्चा क्या 71 और 94, यानी कि यहाँ पे आएगा 71 और 1 2 3 4 तो यहाँ नंबर आएगा 5 और लास्ट में क्या आएगा 94। 94 ये है, इसको छोड़ के बाकी कॉपी कर लीजिए। लाइट 433 डीप 91 रफ 71 यहाँ पर आ चुका है। सैंक्टिटी ये 94 लास्ट में जाएगा, नहीं लिखेंगे। 192 गेस्ट 574 क्विज, अब ये 94 लिखा जाएगा और नंबर यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर आएगा 6। लास्ट स्टेप होगा 6th, उसमें क्या है नंबर आ गया, अब फिर से वर्ड आएगा तो एल और क्यू आ चुका था, ये एल था ये क्यू था। अब आर और एस की बारी है, यानी कि रफ सबसे पहले, सैंक्टिटी सबसे लास्ट में और बाकी एज इट इज। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रफ 715, बाकी कॉपी करना है। लाइट 433 डीप 91 रफ लिख चुके हैं, सैंक्टिटी लास्ट में आएगा तो इन दोनों को छोड़कर ये 192 गेस्ट 574 क्विज 946 और लास्ट में सैंक्टिटी। तो ये हमारा है फाइनल अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट उसी पर बेस्ड था जो हमने पहले देखा था। इसी प्रकार एग्ज़ाम में आपको एक इनपुट दिया जाएगा, अगर आप उस इनपुट को देखकर समझ गए हैं तो आपको दिए गए इनपुट को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।